नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश। मेरे इस फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज फिर से एक हम नई हॉरर स्टोरी सुनने जा रहे हैं। उस हॉरर स्टोरी का नाम है गायक की भटकती आत्मा। घटना उन दिनों की है जब हिंदी सिनेमा अपना स्वरूप ग्रहण कर रहा था और तकनीकी दृष्टिकोण से आज के मुकाबले में बहुत पीछे था। मुख्य फिल्मों का दौर खत्म ही हुआ था, ऑडियो की तकनीक शुरू हो चुकी थी। उन दिनों कुछ फिल्मी कलाकारों ने अपने ऊपर फिल्माए जाने वाले गीत खुद गाने होते थे। उन दिनों स्वर्गीय अशोक कुमार सदाबहार हीरो के रूप में जाने जाते थे। उनके प्रशंसकों की तादाद बहुत बड़ी थी। एक बार की बात है, शाम को अशोक कुमार शूटिंग से वापस लौट रहे थे। उस समय आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। उनकी कार जब घर से कुछ पहले रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची तो क्रॉसिंग बंद था। अशोक कुमार गाड़ी से नीचे उतर आए और ड्राइवर से कहा कि गेट खुलने पर गाड़ी लेकर घर पर पहुंच जा, मैं बगीचे की तरफ से होता हुआ आ जाऊंगा। वे मौसम का आनंद लेते हुए पेड़ पौधों के बीच से होते हुए निकल गए। एक जगह आंधी में टूटकर गिरा हुआ पेड़ दिखाई पड़ा तो थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गए। तभी उन्हें बड़ी सुरीली आवाज़ में किसी के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। गाना उन्हीं की फिल्म का था और उन्हीं का गाया हुआ था। उन्होंने गाने वाले को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा, भाई कौन हो? बहुत अच्छा गा रहे हो, सामने आकर गाओ। उधर से आवाज़ आई, पहले पूरा गाना सुन लीजिए। अशोक कुमार ने उसकी आवाज़ की तारीफ की और कहा, ठीक है भाई, गाओ, मैं सुन रहा हूँ। एक घने पेड़ के ऊपर से गाने की आवाज़ आती रही। गाना पूरा होने के बाद अशोक कुमार ने गाने को सराहा। ऊपर से आवाज़ आई, यह गाना मुझे बहुत पसंद था, इसके लिए मैंने आपकी फिल्म 26 बार देखी है। मैं इस गाने को बराबर गाता था, लेकिन कोई मेरा पूरा गाना नहीं सुनता था। एक दिन मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। मैं फिल्म देखने गया और सिनेमा हॉल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अपने अखबार में खबर पड़ी भी होगी। तब से मैं भटक रहा था कि कोई मेरा गाना सुन ले। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपका गाना गाया, आप ही को सुनाने को मौका मिला और आपने इसकी तारीफ भी की। जब मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई, मैं अपनी दुनिया जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त दीजिए, अलविदा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट जो कहानी है वो हम सुनते हैं। आत्मा ने किया बच्चे को जिंदा। यह घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरपुर नगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफ़ी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने की वजह से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया। उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे का दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना कर उसके ननिहाल चली गई। उसकी ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज़ लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गया। अब जगन्नाथ ने यह बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार के आत्माराम से मिलने चल दी।
उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ उसके गांव चल दिया और उसने वापस रसलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो दो परिवार को साथ लेकर चलता रहा। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर को इसका जरिया बनाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो केवल कहानी है, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं पाता। इस कहानी में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो कमेंट के जरिए अपना विचार लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, इन दोनों में से दो स्टोरी में से आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको इन दोनों में से कोई भी स्टोरी पसंद नहीं आई वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।